सबसे पहले बात करेंगे मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। निहत्ते नमाजियों पर इजरायली फायरिंग काबिल अफसोस है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फ़लस्तीन के मामले पर मुस्लिम उम्मा को यकजा करने की ज़रूरत है। आलमी बरादरी इजराइल के तशद्दुद को रोकने के लिए किरदार अदा करे। शाह महमूद बोले, वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब दूर रस नताइज का हामिल था। समारात जल्द नजर आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब को अफरादी क़ुव्वत फराहम करेगा। आर्मी चीफ के दौरे काबुल के बाद अफगानिस्तान में अमन के बेहतर इम्कानात पैदा हो गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई और वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने बात की। इसके साथ साथ मसला फ़लस्तीन पर भी उनका ये कहना था कि इस मसले पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है। निहत्ते नमाजियों पर इजरायली फायरिंग काबिल अफसोस है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर मुस्लिम उम्मा को यकजा करने की ज़रूरत है। आलमी बरादरी इजराइल के तशद्दुद को रोकने के लिए किरदार अदा करे। शाह महमूद ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब दूर रस नताइज का हामिल था। अल अक्सा का जो इशू है ये भी ज़ेर बहस आएगा, क्योंकि तुर्की ने भी इस पर एक वाज़े अपना मौक़िफ़ अपनाया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक नुक्ता नज़र आया है कि डी एस्केलेशन के लिए और जो फोर्सिबल इविक्शन है उसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने बात की है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है फ़लस्तीन पर, अल अक्सा पर, इन पर बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बड़ा वाज़े रहा है। निहत्ते लोग कर रहे क्या है? इबादत। मस्जिद में स्टन ग्रेनेड्स फेंके गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का एक हंगामी इजलास की भी एक तजवीज़ ज़ेर गौर है, जो हमारा सऊदी विज़िट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए बेपनाह मुसर्रत है कि गैर मामूली नौइयत का ये दौरा था और उस दौरे के जो नताइज हैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपको वाज़े दिखाई देंगे। कलामी चीफ DGI काबुल में थे, उनकी मुलाकातें हुई और वापसी पे DGI ने मुझसे बात भी की है और मुझे उनने वहाँ की जो सूरत हाल है उस पर एतमाद में लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम चाहते थे कि पीस और रिकन्सिलिएशन का अमल आगे बढ़े, तो कल की नशिस्तों के बाद उसके इम्कानात बेहतर दिखाई दे रहे हैं। आलमी बरादरी की अपीलें नज़रअंदाज। इस्राएली फ़ौज रमज़ानुल मुबारक में क़िबला अव्वल पर हमला आवर हो गई। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी से 9 बच्चों और हमास कमांडर समेत 20। और अब बात करेंगे कोरोना वबा की। मुल्क भर में कोरोना की खतरनाक लहर को काबू करने के लिए लॉकडाउन जारी है। पंजाब, सिंध, KP और बलोचिस्तान में तमाम कारोबार, मार्केट्स, ट्रांसपोर्ट और तफरीही मकामात बंद हैं। सिर्फ बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की दुकानें खुली हुई हैं। फैसलाबाद में कोरोना SOPs की आड़ में पुलिस गर्दी जारी है। अहलकारों ने सब्जी फरोशों और राहगीरों पर डंडे बरसा दिए। मुल्तान में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 6 अफराद गिरफ्तार। 26 कारोबारी मराकज़ और 2 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया, जबकि क्वेटा में ताजिर बरादरी कारोबार खोलने पर बज़िद है। आज हुकूमती नुमाइंदों से मुज़ाकरात करेंगे। लॉकडाउन जारी। फैसलाबाद में कोरोना SOPs की आड़ में पुलिस गर्दी। सब्जी, फल और करियाना स्टोर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रखने की इजाज़त के बावजूद पुलिस गर्दी उरूज पर। एहलकारों ने सब्जी फरोशों और राहगीरों पर डंडे बरसा दिए। दूसरी जानिब शहर में लॉकडाउन के बावजूद ताजिरों ने दुकानें खोल लीं। मुल्तान लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 6 अफराद गिरफ्तार, 21 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 26 कारोबारी मराकज़ और 2 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। मजमूई तौर पर 2,73,000 रुपये का जुर्माना किया गया। कराची समेत सिंध भर में तीसरे रोज़ भी कड़े पहरे। कारोबारी सरगर्मियाँ मअतल हैं। ट्रांसपोर्ट बंदिश के बावजूद निजी गाड़ियाँ लोगों को शहर से बाहर ले जाने में मसरूफ़। पर हेड 1500 रुपये वसूल किए जाने लगे। कोयटा में पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया का फ्लैग मार्च। शहर में लॉकडाउन का जायज़ा लिया गया। उधर ताजिर बरादरी का कारोबार बंद करने से इनकार। आज हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। और कोयटा में ताजिर हर सूरत कारोबार खोलने पर डट गए। हुकूमत ने आज दोपहर 2 बजे फिर मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र तिजारती मराकज़ और वज़ीर आला हाउस जाने वाले रास्ते बदस्तूर बंद कर दिए गए। पुलिस और FC तैनात कर दी गई। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत से के बाद आइंदा का लाए अमल का ऐलान किया जाएगा।
कोयटा के ताजिर कारोबार के लिए बेकरार, हुकूमत का साफ इंकार। कोयटा में लॉकडाउन पाबंदियां मजीद सख्त, शहर की सड़कें सुनसान, मार्केटों में सन्नाटे का राज। इंतजामिया ने ताजिरों के मुमकिन एहतजाज से निमटने के लिए पूरी तैयारी कर ली। तिजारती मराकज़ और वज़ीर आला हाउस जाने वाले रास्ते बदस्तूर बंद कर दिए गए। शहर में पुलिस के अलावा FC की भारी नफरी तैनात कर दी गई। ताजिर बिरादरी आज दोपहर हुकूमती नुमाइंदों से मिलेगी। मुलाकात में ताजिर बिरादरी कारोबार की बंदिश के बायस मसाइल से आगाह करेगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने वाज़े कर दिया, किसी सूरत कारोबार खोलने नहीं देंगे। ताजिरों ने मुज़ाकरात के पेश नज़र अपना एहतजाजी प्रोग्राम मौखर कर दिया था। ताजिर रहनुमाओं का कहना है आइंदा का लाहे अमल का ऐलान मुज़ाकरात के बाद किया जाएगा। कोयटा में मुकम्मल लॉकडाउन और ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल बंद है। तिजारती मराकज़ और वज़ीर आला हाउस जाने वाले तमाम रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इसके अलावा शहर में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों की भारी नफरी तैनात है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म उल्फत से। आज़म, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन है और तमाम तिजारती मराकज़ सील कर दिए गए हैं। शहर को और वज़ीर आला हाउस को जाने वाले तमाम रास्तों पे इंतज़ामिया ने रुकावटें खड़ी की है और खरतार के अलावा ट्रक्स और पुलिस की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वहाँ खड़ी करके रास्ते बंद कर दिए हैं। जबकि ताजिर बिरादरी के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि आज इस हवाले से 2 बजे वज़ीर आला की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी है उनके साथ मुज़ाकरात का एक और दौर होगा, जिसके बाद दुकानें खोलने या बंद करने का फैसला किया जाएगा। ताहम इस वक्त पूरा शहर मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन है। इंतज़ामिया की जानिब से और DC की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन का ऐलान किया है, बल्कि लॉकडाउन पे अमल दरामद भी की जा रही है। आज़म उल्फत, बहुत शुक्रिया। और कोयटा के बाद फैसलाबाद का रुख करेंगे, जहां ताजिरों की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदार बाजारों में बंद शटर में कारोबार करने लगे हैं। इसी हवाले से जानेंगे, ब्यूरो हेड अवैस सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस सत्तार, आगाह कीजिएगा, ये कारोबार जारी है, पुलिस की जानिब से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इसके खिलाफ? जी बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और इसी के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान किया है। ईद से कबल फैसलाबाद में लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो ताजिर हैं ये चोरी छुपे अपनी दुकानें भी खोल रहे हैं। इस वक्त मैं फैसलाबाद के घंटा घर से मुल्क का जंग बाजार मौजूद हूँ। आप पीछे भी देख सकते हैं कि ठीक है अवैस सत्तार, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से बात कर रही हैं कि बेल ऑर्डर, डिटेल्ड ऑर्डर 3 मेंबर बेंच ने अप होल्ड किया सरफराज डोगर साहब का फैसला। तो 4 जजेस ने बेल का फैसला सुनाते हुए अपने फैसले में लिखा, डिटेल्ड ऑर्डर में लिखा कि कोई किकबैक नहीं ली, कोई कमीशन शहबाज शरीफ ने नहीं लिया, कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, किसी किस्म का कोई शाइबा तक नहीं है। 58 वॉल्यूम और 110 गवाहान ने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया और शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन और इख्तियारात का इस्तेमाल करके अपने और अपनी फैमिली के असासों में इजाफा नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ कि पूरी की पूरी हुकूमत इमरान साहब सऊदी अरेबिया में और किराए के तर्जुमान पाकिस्तान में जहनी मरीज बन गए। उसके बाद जो शहबाज शरीफ का हुक्म आया लाहौर हाई कोर्ट का बाहर जाने का, उसकी ना सिर्फ हुक्म अदूली हुई बल्कि कंटेम्प्ट हुई। उस फैसले को रिडिक्यूल किया गया, उसकी तस्दीक की गई। और कल शाम को किराए के तर्जुमान जो कभी एक जमात कभी दूसरी जमात में छलांगे लगाते हैं, उनको सियासी जबान में लोटा कहा जाता है, जो आजकल फिर दोबारा वजीर इत्तलात हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा बड़ा झूठा और कोई नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट की कि वजीर आजम को उनकी कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी है और फैसला किया है और हदायत जारी की है कि हुदैबिया पेपर मिल्स को दोबारा से खोला जाए, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि कभी ये ना ये केस सुना गया है और ना इसके ऊपर फैसला आया है और बड़े नए हकायक सामने आए हैं। पहली बात तो इसकी नौबत क्यों आई? इसकी नौबत इसलिए आई कि साफ पानी, गंदा नाला, आशियाना, 56 कंपनियां, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो,
ڈفٹ کے پیسے، زلزلے کے پیسے کھا گئے شہباز شریف صاحب، اس کے بعد آمدن سے زیادہ اثاثے بنا لیے، منی لانڈرنگ کر لی۔ یہ وہ کیسز ہیں جو 2.5 سال سے کاغذ لہرا کے خاکے بنا کر دکھائے گئے کہ شہباز شریف نے کرپشن کی ہے۔ جب ان کے اندر ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ملی، کمیشن نہیں ملا، کک بیک نہیں ملا، منی لانڈرنگ کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا، اور اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، تو اس کے بعد نوبت یہ آئی کہ 1992 کے کیس کو دوبارہ کھولنے کی نوبت آئی۔ وہ اس لیے نوبت آئی کیونکہ آج اگر کل یہ ٹویٹ نہ ہوتا تو عوام یہ پوچھتی کہ سعودی عربیہ سے زکوٰۃ اور فطرانہ لے کر آئے ہیں۔